मार नहीं सकता। इब्लीस ने बड़ी कोशिश की मारने की, कभी पहाड़ से गिराने की कोशिश की, कभी किस तरह से उसको मारने की कोशिश की। यहूदियों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे मार ना सका। रोमी भी उसे मार ना सके। उसे मारने के लिए अपने साथ बर्छी और भाले लेकर आए हैं, कोई भी उसे मार नहीं सकता था। ये खुदा का ही प्लान था कि खुदा का ये सारा शुरू से प्लान था, किस तरह से बेटा जान देगा, दुख उठाएगा। आए मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 30वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। क्या कहा? तमाम हुआ। अब ये जो कलमा है, ये छठा कलमा है, और ये कलमा तकरीबन 3 बजे के करीब बोला गया, और तारीकी छा गई थी, और इस कदर तारीख हो चुका था। 3 बजे का ये वक्त था, और जब यीशु ने कहा तमाम हुआ, ये जो 6 अदद है, ये जो 6वां अदद है, ये इंसान का, आदम का अदद है। 6वें दिन आदम को पैदा किया यीशु ने, खुदा ने, बाप ने आदम को पैदा किया। और जब खुदा ने आदम को पैदा किया, आप देखते हैं पहला आदम इब्लीस से शिकस्त खा गया, मौत में, गुनाह में गिर गया और मौत आई। और जिस जान ने गुनाह किया, गुनाह की मजदूरी मौत है, और जो जान गुनाह करेगी उसकी जिंदगी में मौत आएगी। पहले आदम के वसीला से हमारी जिंदगियों में मौत आई। पहला आदम इब्लीस से शिकस्त खा गया। पहले आदम की वजह से 4000 बरस तक गुनाह लोगों में फैलता रहा, और दूसरे आदम ने आकर, जो मसीह है, मसीह कहता है कि मैं इब्ने आदम हूं। पहले आदम ने अगर मौत लेकर आया, तो दूसरा आदम जिंदगी को लेकर आया। पहला आदम अगर इब्लीस से शिकस्त खा गया, तो दूसरे आदम ने इब्लीस पर फतह पाई। ये जो कलमा है तमाम हुआ, ये एक चीज को बयान करता है, ऐलान करता है कि एक चीज खत्म हुई, काम पूरा हुआ, तमाम हुआ। मसीह जो इस दुनिया में भेजा गया था, वो एक काम के वसीला से भेजा गया था। खुदा ने उसको भेजा था एक काम करने के लिए। 3 चीजों के लिए खुदावंद ने मसीह को इस दुनिया में भेजा था। पहली ये कि वो बीमारों को शिफा दे, मुर्दों को जिंदा करे। दूसरी ये कि वो खुशखबरी सुनाए। तीसरी ये कि वो हमारे सारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर हमारा कफारा दे। ये 3 चीजें थी। इन 3 चीजों के लिए बाप ने यीशु को इस दुनिया में भेजा था। उसके सारे दिन गिने हुए थे। हम जब कलाम में देखते हैं तो मसीह कहता है कि अभी मेरा, उसने 4 दफा इस बात का बयान किया है कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी मेरा वक्त नहीं आया। फिर जब उसका वक्त आया तो उसने कहा मेरा वक्त आ पहुंचा है, मेरा वक्त करीब है। जब वो गलसमनी, पहले आदम ने बागे अदन में गुनाह किया और गिर गया, दूसरे आदम ने बागे गलसमनी में उस गुनाह का अज़ाला किया, हमें गुनाहों से छुड़ाया।
फतह पाई और मौत के डंक को भी हरा दिया। मौत पर भी फतह पाई, उसने मौत पर भी फतह कर दिया। उसने कहा मौत और जिंदगी मैं हूं। जो जिंदगी है उसका मौत क्या बिगाड़ सकती है। उसने कहा राहत और जिंदगी मैं हूं। जिंदगी को कौन मार सकता है? इंसान, लोग मौत से डरते हैं। उसने मौत को ही खत्म कर दिया। उसने जब कहा तमाम हुआ तो सारे लोग उसे बड़ा बेचारा समझ रहे थे। उसे समझ रहे थे बड़ा ये बेबस है। ऊपर से तो सब देखकर कह रहे थे कि ये खुद को बचा ना सका, बड़ा बेचारा है, लाचार है, और अब कहता है कि तमाम हुआ। लेकिन रूहानी तौर पर इब्लीस को पता था कि वो किस चीज का ऐलान कर रहा है कि तमाम हुआ। उसे पता था कि मैं शिकस्त खा चुका हूं। उसे पता था कि रूहानी तौर पर मैं मर चुका हूं। उसने बड़ी कोशिश की मसीह को कि वो ऐसे ही कहीं मर जाए, बस वो सलीब तक ना जा सके। लेकिन जो मसीह के लिए पेशन गोया हुई थी वो सारी पूरी हुई, और उन पेशन गोइयों को मसीह ने पूरा किया। इब्लीस जब बागी गतसमनी में आखिरी दफा मसीह दुआ कर रहा था और सारे शागिर्द सो रहे थे, मसीह ने 3 दफा दुआ की। जब वो पहली बार दुआ कर कर वापस आया तो अपने शागिर्दों को सोता देखकर कहता है कि तुम मेरे साथ जाग ना सके। फिर आकर फिर दुआ करने चला जाता, फिर आकर कहता है कि तुम मेरे साथ जाग ना सके। फिर जब तीसरी बार वो जाकर दुआ करता है, इस कदर मसीह परेशान था, इस कदर दर्द में और स्ट्रेस में था, डिप्रेशन में था कि उसका खून और पसीना एक हो गया। जब मेडिकली तौर पर आप देखें कि जब इंसान का खून और पसीना एक हो जाता है तो इंसान मरने के बराबर हो जाता है। अपनी इसने ये भी बड़ी कोशिश की कि मैं इसको इस कदर स्ट्रेस में, डिप्रेशन में डालता हूं कि ये यही खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि बाप की मर्जी थी, इसलिए वो सलीब तक गया। अगर लोग आपको धोखा देते हैं तो ये भी खुदा के प्लान में शामिल होता है कि लोग आपको धोखा दें। क्योंकि अगर यहूदा इस्करियोती मसीह को धोखा ना देता तो मसीह सलीब तक ना जाता। धोखा देना गलत बात है, लेकिन धोखा मिलना गलत बात नहीं है। जब मसीह को लोग धोखा दे सकते हैं तो हम क्या हैं? हम क्या हैं? लोग कहते हैं ये कैसा था कि यीशु के 12 शागिर्दों में से एक था, यीशु के साथ रहता था, कलाम सुनता था, और यीशु को ही धोखा दे दिया। आज भी पास्टरों के साथ भी ये होता है। और पास्टर जी तुझ पे बहुत अच्छे हो, कमाल दे तुझ पे, लेकिन पीछे से पत्ते काटते होते हैं। वो पादरी की आता है, वो बस ऐसे ही करते हैं ना।
कोई बात नहीं, आपको मैं कहती हूँ आपको एक बार धोखा मिलता है, आप नादान होते हैं। आपको दूसरी बार धोखा मिलता है क्योंकि आप में हमदर्दी है, तो आप उसको एक और मौका देते हैं। लेकिन अगर आप एक शख्स से बार बार धोखा खा रहे हैं तो फिर आप ही बेवकूफ हैं, वो शख्स बेवकूफ नहीं है। क्योंकि देखें, अगर मसीह ने एक बार, खुदा ने एक शख्स का फेस आप पर रिवील कर दिया है, तो आप बार बार उस शख्स को मौका दे रहे हैं कि वो आपको तबाह बर्बाद करे, तो फिर इसमें आपकी गलती है। उसने 2 बार दिया है, अब उसे उसकी जो लेवल था आपकी जिंदगी में, उसकी जो इज्जत थी आपकी जिंदगी में, अब वो उसको कमाने दें दोबारा से। उसको पता चलने दें कि अब हम आप पर भरोसा, ट्रस्ट नहीं करते। ये जो मसीह ने कहा तमाम हुआ, ये सारी उन चीजों का तमाम था। ये एक जमाना मसीह ने बदल दिया था। 7 जमाने हैं। पहला जमाना आदम जब बागे अदन में था, और बागे अदन से निकलने के बाद एक जमाना, दूसरा जमाना नूह का जब तूफान आया था वो दूसरा जमाना, तीसरा जमाना जब इंसान ने बादशाही की मूसा के दौर में, वो तीसरा जमाना था। चौथा जमाना मसीह का जमाना, और 5वां जमाना फजल का, रूह का दौर है। छठा जमाना मुसीबत का, जो कि आने वाला है। आप समझ रहे हैं ना कौन से जमाने में, कौन से जमाने में हो? अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो बताएं कौन से जमाने में है? छठे, 5वें जमाने में हो। 5वें जमाने में 5वां जमाना फजल और रूह का जमाना है, कलीसिया का जमाना है। छठा जमाना आने वाला है जो कि एक बड़ी मुसीबत का जमाना है, एंटी क्राइस्ट, मुखालिफ मसीह का जमाना है। फिर 7वां जमाना जब मसीह 1000 साल यहाँ पर बादशाही करेगा। ये 7वां जमाना जब आप और मैं उठा लिए जाएंगे आसमान पर, ये 7वां जमाना है। जब मसीह हमारा इंसाफ करेगा, ये 7वां जमाना है। जब मसीह ने जान दी और तमाम किया, तो हैकल का पर्दा जो कि बहुत बड़ा था, वो ऊपर से नीचे तक फट गया। 2 चीजें होती थी, एक पाक मकान और एक पाक तरीन मकान। ये जो पाक मकान है और ये जो पाक तरीन मकान है, इसके दरमियान एक बड़ा पर्दा लगा हुआ था। और जो सरदार काहिन है वो साल में एक बार पाक तरीन मकान में जाता था, खून के बगैर नहीं जाता था। कफारा देकर एक बार अपने लोगों के लिए वो इस पाक तरीन मकान में जाता था। लेकिन जब ये पर्दा फटा, ये कलमा यीशु ने अपने मुंह से पेश किया, बोला कि तमाम हुआ, तभी ये पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। तभी इस बात को मसीह जाहिर करता है कि अब जो जुदाई थी, जो बाप के दरमियान और हमारे दरमियान जुदाई थी, वो खत्म हो गई है। वो कफारा दे दिया गया है। अब किसी खून की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना खून बहा दिया है। अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद कुर्बान हो गया हूं। हमारे गुनाहों का
एक पाक बर्रे की जरूरत थी, और वो पाक बर्रा जो मर्द और औरत के मिलाप से नहीं हुआ। अगर मर्द और औरत का मिलाप हो जाता तो फिर कुर्बानी का तो फायदा ही नहीं था। बर्रा बेअहद होना जरूरी है, और वो बेअहद बर्रे ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमें मसीह के करीब ले गया, बाप के करीब ले गया, और वो अभी भी हमारी शिफायत करता है बाप से। अगर आपने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया और उन्हीं चीजों में है, तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि मसीह को कबूल करें। आपको पता है, जब आप गुनाह करते हैं, आप बार बार मसीह को सलीब पर चढ़ा देते हैं, और जो लोग ये कहते हैं चलो जानबूझकर तो गुनाह हो गया, उसकी माफी है, लेकिन जो लोग कहते हैं कर लेने माफी मांगला है, खुदा माफ कर देगा, बड़ा रहीम है, इस गुनाह की माफी नहीं है, ये आप जानबूझकर कर रहे हैं। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।